Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 इंग्लिश संतुर बुक का यूनिट 2 टॉयज एंड गेम्स इसका चैप्टर नंबर 5 टॉकिंग टॉयज। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। वैसे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही क्लास 3 इंग्लिश संतूर बुक के कुछ चैप्टर्स और पोम्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियोस, इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं टॉकिंग टॉयज के क्वेश्चन आंसर्स। सो आंसर द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। सो टॉय शॉप में जितने भी टॉयज थे उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट हमने देखा था डॉल। सो डॉल्स, वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड बॉल्स, वंदे भारत ट्रेन, एरोप्लेन, मार्बल्स, स्पिनिंग टॉप एंड कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स देखे थे ना हमने चैप्टर में। सो वही टॉयज यहाँ पर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा टॉय था जो छोटा बच्चा अपनी मदर को, अपनी मम्मा को रिक्वेस्ट करता है कि उसे चाहिए। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम द वंदे भारत टॉय ट्रेन। कौन से खिलौने के लिए रिक्वेस्ट करता है, वंदे भारत टॉय ट्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर। इसमें फर्स्ट टॉक इन पेयर्स, आपको पेयर्स मतलब अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। आप कैसा फील करते हैं जब आपको कोई टॉय या फिर कोई चीज आपको गिफ्ट देता है या आपके लिए कुछ खरीद कर आपको देता है। सो आप कैसा फील करते हैं, ये सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैम्पल आंसर देखते हैं। आई फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन समवन गिव्स मी अ टॉय। सो कोई जब मुझे टॉय या कुछ खरीद कर देता है सो मैं काफी ज्यादा हैप्पी और एक्साइटेड फील करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन दी जादुई पिटारा। अगर आपने जादुई पिटारा देखा है सो आप यस लिखेंगे आंसर, और अगर नहीं देखा है तो नो लिखेंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स को रीड करना है। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। सो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे कि बॉय, डॉल, फ्रॉक और कैप, ये नेमिंग वर्ड्स है। द वर्ड हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय। तो देखिए ये जो बॉय है ये नेमिंग वर्ड है। बॉय मतलब हमें इतना समझ में आता है कि लड़का, बट हैप्पी क्या बताता है, हैप्पी बताता है कि बॉय कैसा है, हैप्पी है। सो ये हैप्पी हमें इस नेमिंग वर्ड बॉय के बारे में मोर मतलब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताता है कि बच्चा है, लड़का है, बट वो कैसा है, हैप्पी है। अब यहाँ पर डॉल है, बट डॉल कैसी है, प्रिटी है। द वर्ड रेड, talking and blue tell us more about the naming word beside them। सो ये जो वर्ड्स आए हैं ना, ये हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि कैप है, बट कैप कैसी है, रेड है। फ्रॉक कैसा है, ब्लू है। डॉल कैसी है, प्रिटी है। और बॉय कैसा है, हैप्पी है। अब आगे हमें बोला है एड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स है यहाँ पर। सो यहाँ से हमें यहाँ वर्ड ऐड करने हैं। तो द गिवन नेमिंग वर्ड्स यू मे यूज द सेम वर्ड मोर देन वंस। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही वर्ड लिखेंगे, आप एक वर्ड को कई जगह पर भी यूज कर सकते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि मैंगो, कैसा है मैंगो, येलो मैंगो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फूड। सो फूड के इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स है, ब्राउन, क्लीन, कोल्ड, वाइट, कॉटन एंड लार्ज। सो फूड कैसा है, फूड क्लीन होगा, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे क्लीन फूड। नेक्स्ट है कुर्ता। सो कुर्ता कॉटन का या वाइट कुर्ता भी होता है, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे कॉटन कुर्ता। नेक्स्ट है वाटर। सो वाटर के इसमें लिखेंगे कोल्ड वाटर। नेक्स्ट वर्ड है पेपर। सो पेपर कैसा है, वाइट पेपर। और ट्री, ट्री कैसा है, लार्ज ट्री। नेक्स्ट है नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही और वर्ड्स लिखने हैं। सो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ब्राउन डॉग, क्लीन रूम, कोल्ड मिल्क, लार्ज बॉल और वाइट फ्लावर। जैसे कि डॉग, बट कैसा है डॉग, ब्राउन है, ब्राउन डॉग। रूम कैसी है, क्लीन है। मिल्क कैसा है, कोल्ड। और बॉल कैसा है, लार्ज। और फ्लावर
व्हाइट कलर का। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट करते हैं। लुक एट दिस वर्ड्स, टॉय, बॉय, टॉयज, बॉयज। अब यहाँ पर देखिए, ये टॉय है सिंपल, और इस टॉय की स्पेलिंग में एंड में यहाँ पर एस लगा दिया, सो क्या बना? टॉयज। और ये है बॉय, यहाँ पर एस ऐड करने से हुआ बॉयज। यहाँ पर टॉय मतलब एक खिलौना, टॉयज मतलब बहुत सारे खिलौने, बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज मतलब काफी सारे लड़के। यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग। सो यहाँ पर देखिए, ये एक ही खिलौना था और यहाँ पर काफी सारे खिलौने हैं। सो हम क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं जब हमें मोर देन वन थिंग दिखानी होती है, एक से ज्यादा चीजें दिखानी है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एस लगाते। दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ड्स कहते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाय एडिंग एस। सो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है? इन वर्ड्स को एस मतलब इनके साथ एस ऐड करना है और इन्हें प्लूरल बनाना है। जैसे कि कैट, सो कैट की स्पेलिंग में हम एस ऐड कर देंगे, सो स्पेलिंग बनी CATS, कैट्स। अब नेक्स्ट है कप, सो कप में एस ऐड करने से क्या होगा? CUPS, कप्स, वन कप, और कप्स मतलब मिनी कप्स। नेक्स्ट है डॉल, सो DOLLS, डॉल्स। नेक्स्ट है शॉप, SHOP, शॉप, इसमें एस ऐड कर देंगे, सो ये हुआ शॉप्स। नेक्स्ट है ट्रेन, और ट्रेन में एस ऐड करने से हुआ ट्रेन्स, TRAINS, ट्रेन्स। तो देखिए यहाँ पर कैट, वन कैट, बट कैट्स मतलब मिनी कैट। कप, एक कप है, बट कप्स मतलब मिनी कप्स। डॉल, वन डॉल, बट डॉल्स कितने हो गए? मिनी डॉल्स। शॉप, वन शॉप, लेकिन शॉप्स, शॉप्स कहने से मिनी शॉप्स। और ट्रेन मतलब वन ट्रेन, और ट्रेन्स मतलब क्या हुआ? मिनी ट्रेन्स। नेक्स्ट करते हैं। फॉर सम वर्ड्स वी ऐड ES टू मेक अ प्लूरल वर्ड। अभी हमने देखा कि सिर्फ S ऐड करना था, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमें ES ऐड करना होता है, तब वो प्लूरल बनते हैं। जैसे राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाय एडिंग ES। अब हमें क्या करना है? ES लगाना है। जैसे कि देखिए बॉक्स, सो ये बॉक्स की स्पेलिंग और इसमें ES ऐड हुआ, सो ये क्या बना? बॉक्सेस। अब नेक्स्ट है क्लास, इसमें भी हमें क्या करना है? ES ऐड करना है, तो ये बना क्लासेस। नेक्स्ट है बस, सो बस में ES ऐड करेंगे, ये बना बसेस। नेक्स्ट है पाउच, इसमें ES ऐड करेंगे, पाउचेस। ब्रश, ब्रशेस, और मैंगो, मैंगोज। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लिसन, इसमें फर्स्ट है लिसन टू योर टीचर, योर टीचर विल रिसाइट अ पोम अबाउट अ टॉप। ये टॉप है, इसके बारे में ये पोम है, सो आपके टीचर आपके लिए ये रीड करेगी, देन यू रिपीट अलोंग विथ योर टीचर। फिर आपको अपने टीचर के साथ रिपीट करना है पोम को। चलिए पढ़ते हैं। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप goes round and round. I play with it every day, seeing it to go round and round. Along with it, I jump around. अब इस पोम पर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज इन द पोम। सो चलिए अब फिर से पोम देखते हैं और कौन कौन से कलर के नाम यहाँ पर आए हैं ये देखते हैं। सो रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन। और कोई कलर है क्या? नहीं है, सिर्फ 4 कलर्स है, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन। अब हमें क्या करना है? इस रेक्टेंगल में रेड कलर जहाँ पर है इसे सर्कल करना है। ठीक है, सो रेड किया। नेक्स्ट कौन सा था? ग्रीन कलर, सो ग्रीन को सर्कल। देन ब्राउन, और एक कलर था येलो कलर, सो येलो को सर्कल करते हैं। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन। ओके, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखना है। दिस पिक्चर टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। सो इन पिक्चर्स को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि कैसे एक मदर बर्ड अपने बेबी बर्ड के लिए काइट बनाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये जो बच्चा है इसका, इसने काइट को फ्लाई करते देखा। फिर ये मदर बर्ड क्या करती है? कुछ अनियन पील लेकर आती है, और इस स्पाइडर का जो वेब है ना, यहाँ से कुछ थ्रेड लेकर आती है। फिर आगे देखिए क्या कर रही है? इस पेड़ से वो ये चिपकाने वाला मतलब गम इकट्ठा कर रही है,
और यहाँ से कुछ लिफ ब्लेड, ट्री से लिफ ब्लेड लेकर जा रही है। लिफ ब्लेड देखिए उसने कहाँ लगाया, यहाँ पर। और ये अनियन पिल और ये है थ्रेड। सो इससे क्या बनी, काइट, है ना। और जो इसका बच्चा है, जो चिक है, ये क्या कर रहा है, काइट को फ्लाई कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको इन क्लूज की हेल्प लेनी है और इन सेंटेंसेस को फुलफिल करना है। चलिए देखते हैं। मेकिंग अ काइट, अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट। सो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बताया कि एक बेबी बर्ड क्या करना चाहता था, काइट फ्लाई करना चाहता था। फिर आगे क्या हुआ, द मदर बर्ड ब्रॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा, मदर बर्ड क्या लेकर आई, अनियन पील, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द मदर बर्ड ब्रॉट अनियन पील फ्रॉम अनियंस। देन क्या हुआ, देन शी ब्रॉट thread from the spider web. Next, the mother bird got gum from a tree. She also brought a leaf blade from the palm tree. Finally, the little chick can fly the kite. ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। Draw a bird using the letter B as shown in the picture. पिक्चर में जैसे दिखाया है कि कैसे ये जो आपका बी लेटर है ना, इससे बर्ड बनता है, आपको भी बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। यू मे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, राइट द कैपिटल लेटर बी। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर बी लिखना है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले बी लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, ड्रॉ अ स्लिपिंग, स्लिपिंग वी, इस तरीके से ऐसा बनाएंगे आप, एज शोन इन द पिक्चर, सेकेंड में जैसे दिखाया है। नाउ ड्रॉ अ सर्कल इन द अपर लूप ऑफ बी एंड पुट अ डॉट इन इट। ओके, चलिए ये दोनों पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वी बना हुआ है और ये जो अपर लूप है यहाँ पर सर्कल बना है और बीच में डॉट भी दिया है, ठीक हो गया। चलिए अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नाउ ड्रॉ अ डब्ल्यू इन द लोअर लूप ऑफ बी। सो लोअर लूप जहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, W लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया, नेक्स्ट ड्रॉ अ टेल एज शोन इन द पिक्चर। अब पिक्चर में जैसे दिखाया है इस तरीके से आप टेल बनाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, लास्टली ड्रॉ फिट एंड अ स्मॉल ब्रांच फॉर द बर्ड टू सिट ऑन। नाउ कलर द बर्ड, और लास्ट में आपको कलर करना है। अब क्या करेंगे, ब्रांच बनानी है जहां पर ये ट्री बैठेगा और सबसे एंड में आपको इस बर्ड को कलर करना है, ठीक हो गया। देखिए कैसे करना है। सबसे पहला पिक्चर आपको तो बी लिखना है पहले, देन ये वी बनाना है, स्लिपिंग वी। देन ये जो अपर लूप है यहाँ पर सर्कल, सर्कल के अंदर डॉट, और ये लोअर लूप में आपको डब्ल्यू लिखना है। देन क्या बनानी है, टेल बनानी है, फिर ये ब्रांच बनानी है और सबसे लास्ट में कलर करना है, ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बोला है, नाउ ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस वन यूजिंग एनी अदर लेटर ऑफ द अल्फाबेट। सो ये बी से बनाना, वैसे ही आपको कोई और अल्फाबेट लेकर यहाँ पर ऐसा ही कुछ और पिक्चर बनाना है। जैसे कि आर से क्या होता है, आर से रैबिट होता है ना, आर फॉर रैबिट। तो चलिए आर से यहाँ पर हम रैबिट बनाते हैं। सबसे पहले तो आप आर लिखेंगे, आर के ऊपर दो ऐसे उसके ईयर बनाएंगे, है ना। यहाँ पे ईयर की डिजाइन बनानी है। देन उसके पैर बनाने, नीचे दो सर्कल बना करके, फिर इस सर्कल के अंदर उसकी आईज बनानी है, माउथ बनाना है, ठीक हो गया। और इस तरीके से आपका आर फॉर रैबिट बनकर रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू। इसमें बोला है, लेट्स मेक अ जूट और कार्डबोर्ड पपेट। हमें कार्डबोर्ड से पपेट बनानी है। मटेरियल क्या लगेंगी, जूट शीट्स लगेंगी। अगर जूट शीट्स नहीं लेना है तो कार्डबोर्ड शीट ले सकते हैं। एक्रिलिक और वाटर कलर ले सकते हैं आप। पेंसिल लगेंगी, वुलन थ्रेड एंड ग्लू लगेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेक अ जूट शीट और अ कार्डबोर्ड शीट, इस तरीके से शीट लेना है। ड्रॉ और ट्रेस अ ह्यूमन फेस, यहाँ पर आपको ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है। देन कट द आउटलाइन ऑफ द फेस, आपको फेस की आउटलाइन को कट करना है। देन ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ आईज, नोज, माउथ एक्सेट्रा आपको बनाना है। कलर द पार्ट्स ऑफ द फेस, फेस के पार्ट्स को आपको कलर करना है। यूज वुलन थ्रेड, वुलन थ्रेड हमने मटेरियल में देखा था, तो उसका यूज करेंगे आप किसके लिए, फॉर अटैचिंग हेयर, हेयर के लिए।
एंड देन 7th नंबर पे देखिए क्या दिया है, अटैच अ हैंडल। ये हैंडल आपको अटैच करना है विद अ पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द बैक। सो बैक साइड में आपको इस तरीके से हैंडल लगाना है। योर पपेट इज रेडी, और ये आपका पपेट बनकर रेडी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पर टॉकिंग टॉयज चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.